नमस्कार। आज हम जैसलमेर पर मिले कुछ नोट्स देख रहे हैं। जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का ये ऐतिहासिक शहर थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में। तो ये नोट्स एक तरह से इसकी खास बातों का निचोड़ हैं। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को, है ना, और देखते हैं कि जैसलमेर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। बिल्कुल, इसकी लोकेशन ही देखिए। थार रेगिस्तान के बीचों बीच पश्चिमी राजस्थान में, और भारत पाकिस्तान सीमा भी ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका इतिहास और भूगोल दोनों ही इसे बहुत अनूठा बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले नोट्स में जिक्र है जैसलमेर किले का। सुनार किला भी कहते हैं इसको। हाँ, क्योंकि वो पीले बलुआ पत्थर से बना है ना। हाँ। तो धूप में सोने जैसा चमकता है। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी नोट्स में कि ये दुनिया के उन गिने चुने मतलब बहुत कम किलों में से है जिसके अंदर आज भी लोग रहते हैं। ये तो कमाल है। जी हाँ, ये जीवित किला होना ही इसे सबसे अलग बनाता है। एक जीता जागता मोहल्ला किले के अंदर। हाँ। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बिल्कुल। सोचिए, 1156 ईस्वी में से बनवाया था रावल जैसल ने, जो भाटी राजपूत शासक थे। और आज भी मतलब करीब 4000 लोग इसकी दीवारों के अंदर रहते हैं। वहाँ घर हैं, दुकानें हैं, मंदिर हैं, महल हैं, सब कुछ। और वास्तुकला, नोट्स में लिखा है कि राजपूत और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। हाँ बिल्कुल, आपको मजबूत बुर्ज दिखेंगे राजपूत स्टाइल के, और साथ ही झरोखों पर, बालकनियों पर वो बारीक नक्काशी, वो इस्लामी प्रभाव भी दिखता है। बड़ा सुंदर संगम है। किले के बाद पटवों की हवेली का जिक्र है। ये एक नहीं बल्कि 5 हवेलियों का समूह है ना। जी, 5 हवेलियों का एक कॉम्प्लेक्स है। एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार ने बनवाया था इन्हें। और इनकी नक्काशी की बड़ी तारीफ है, खासकर झरोखों और बालकनियों पर जो पत्थर का काम है। वो तो लाजवाब है। पत्थर की जाली का काम, इतनी बारीक नक्काशी। और कहते हैं जैसलमेर के कारीगर इतने माहिर थे कि उनका काम पूरे भारत की इमारतों में इस्तेमाल होता था। अच्छा। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये हवेलियां उस दौर की समृद्धि दिखाती हैं। जैसलमेर जो था वो पुराने सिल्क रूट पर एक बहुत अहम पड़ाव था। सिल्क रूट? अच्छा, व्यापार का केंद्र। बिल्कुल, ऊंटों के कारवां यहाँ से गुजरते थे, बहुत व्यापार होता था, और उसी से जो दौलत आई वो इन भव्य हवेलियों में झलकती है। ये सिर्फ घर नहीं, ये उस व्यापारिक इतिहास के एक तरह से गवाह है। और फिर रेगिस्तान का अनुभव, उसके लिए नोट्स में सैम सैंड ड्यून्स का नाम है। लगता है यहाँ डेजर्ट सफारी, ऊंट की सवारी, ये सब बहुत होता है। हाँ, सैम सैंड ड्यून्स वही जगह है जहां आपको वो वाला थार रेगिस्तान दिखेगा जैसा हम सोचते हैं, दूर दूर तक फैले रेत के टीले। यहाँ जीप सफारी होती है, ऊंट की सवारी कर सकते हैं, और रात में कैंपिंग का भी इंतजाम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे शाम को लोक संगीत होता है, कालबेलिया नृत्य होता है, कठपुतली का शो होता है, और हाँ, फरवरी में एक डेजर्ट फेस्टिवल भी होता है। हाँ, सुना है उसके बारे में। डेजर्ट फेस्टिवल? जी, बहुत मशहूर है। उसमें ऊंटों की दौड़ होती है, और वो मूंछों की प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, मतलब बड़ी रंगारंग चीजें होती हैं। वो रेगिस्तानी संस्कृति का पूरा अनुभव देता है। किले, हवेलियां, रेगिस्तान, इनके अलावा नोट्स में 2 और जगहों का जिक्र है। एक तो है गड़ीसर झील। हाँ, गड़ीसर झील। ये एक मानव निर्मित झील है, शांत सी जगह, चारों ओर मंदिर और घाट, नाव वगैरह भी चलती होगी शायद। बिल्कुल, ये असल में मध्यकाल में जैसलमेर के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। तो ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। जल संरक्षण का एक बढ़िया उदाहरण। और हाँ, इसके किनारे छोटे छोटे मंदिर, छतरियां हैं, और नाव की सवारी भी होती है। बहुत शांत और सुंदर जगह है। और दूसरी जगह है बड़ा बाग। हाँ, बड़ा बाग। यहाँ जैसलमेर के जो पूर्व शासक थे उनकी शाही छतरियां, मतलब स्मारक बने हुए हैं। एक पहाड़ी पर हैं ये। अच्छा, स्मारक। जी, और सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी रोशनी में वो छतरियां एकदम सुनहरी लगती हैं। शाही इतिहास की याद दिलाता है ये। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें तो जैसलमेर क्या है? सिर्फ एक किला या शहर नहीं है ये तो एक जीता जागता इतिहास है, वास्तुकला का खजाना है, रेगिस्तानी संस्कृति का केंद्र है, और वो सिल्क रूट वाली विरासत भी है। बिल्कुल सही कहा। इतिहास, आर्किटेक्चर, कल्चर और वो रेगिस्तानी जीवन, इन सब का जो अनूठा मिश्रण है वही जैसलमेर को आज भी इतना आकर्षित बनाता है। एक ऐसी जगह जहां कई परतें हैं,
कई रंग हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सिल्क रूट तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई, पर क्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने का असर जैसलमेर की आज की संस्कृति पर, वहां के लोगों के रहन सहन पर, उनकी कला पर अब भी महसूस किया जा सकता है? ये सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।